जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय जसोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गुरुदेव प्रेमानंद हरि हरि बोल जय निष्ठापाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टदश भक्ति वेदांत प्रभुपाद महाराज जय आनंद गुरु वैष्णव की जय नाम हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम गुरु राधा कुंड गिरधाम की जय ब्रज वृंदावन जय माय पन्नवृत धाम जय श्रीकेत धाम जय श्री राधा मदन गुणिता जगन्नाथ श्रद्धा महारानी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जय भागवत सुता वृंद जय समेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर स्थानात प्रेमानंद हरि हरि बोल all Guru Sasam Hare Krishna, all Guru Sasam Hare Krishna, all Guru Sasam Hare Krishna, all Guru Guru Srila Prabhupada ki jai. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं बंगुलं यतगिरिं जगृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम् ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुश्रीतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नित्यानंद नमी सर्वानंद कर परम हरिनाम पद देव वदुत श्रीरमण नित्यान नमस्तुभ्यं प्रेमानंद पदायने कलो कलशनाशय जाह्नव पतये नमः
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः पंचवताद कृष्ण भक्तरो सर्वभक्तावतार भक्ताख्यं नमाय भक्त शक्तिकं गुरुवे गुरुचंद्र राधिकाधर कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुदे प्रणमामि हरिप्रिये मतल नास्ति पापात्माना अपराध कश्चन पर्यालज्जामि किंतु सपरासराजं पतितं भुवि यो गतिं शरणागत हरे कृपया केवलात्मसात् कुरु वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय बोधले मधे राधा गोविंद स्वामी जन नमस्ते प्रभुपाद देव गौरवाणी भजन शून्यादि ग्राम्य जन स्थाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय बोधले नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय दश भक्ति वेदांत स्वामी जन नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी शून्यादि पाश्चात्य स्थायिने नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वंगरूपाय सर्वानंद विदायिने तमाभिदेवं करुणानिदानं तमालवरणं श्रीरावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् जं प्रवन्तमनुपेतं वेत्तगतपानि विरहकातर जुहापुत्री तन्वदया तरवनिरस्तं सर्वजं हृदयमुनिमानसस्मि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो सर्वप्रथम मैं एसडीएस श्याम प्रणाम का धन्यवाद करूंगा जिनने ये साप्ताहिक में जब भागवत पाठ करते हैं अपने ये गोविंदपुर गौरव प्रोग्राम में गौरव में मेरे को कृष्ण कथा करने के लिए सुजग प्रदान दिए हैं। तो हम सभी भाग्यशाली हैं इस कलि युग में श्रीमद् भागवतम की ये जो कलि की प्रभाव से मुक्त रखने के लिए और कृष्ण रस प्रदान करने के लिए सर्वसमर्थ हैं। तो हमें प्रासंगिक जो है सुन रहे थे कुंती महारानी स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति को प्राधान्य व्यासदेव ने बहुत प्राधान्य देते हुए पहला ही स्कंद में पहले स्तुति के पहले बड़े स्तुति के रूप में दिए हैं। तो हमें प्रसंग सुन रहे थे कुंती महारानी की जो है भगवान की बाल लीला दर्शन करके चकित हो रही थी और वो दर्शन करके कह रही थी कि आपकी जो है आप तो बाल चपलता में इतने प्रवीण हैं कि आपकी जो पराकाष्ठा है लीला की पराकाष्ठा जो है साधारण जीव बुद्धक में साधारण व्यक्ति निश्चित में चकित होने वाला है और मैं स्वयं चकित था। इसीलिए प्रसंग आगे बढ़ाते हुए 32वें श्लोक में 8 अध्याय 8 का 32वें श्लोक से हम शुरू करते हैं। किचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये जदु प्रियस्यान्न बबाये मलय सेवा चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति विस्तार के लिए होता है और कुछ कहते हैं आप अपने परम भक्त राजा जदु को प्रसन्न करने के लिए जन्म है, आप उसके कुल में उसी प्रकार जन्म है जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन है। तो इसी में वो वर्णन कर रहे हैं। तो प्रकट के बारे में बता रहे हैं कि आप तो सब समय प्रकट होते नहीं और सभी जगह प्रकट नहीं होते हैं, कि तो आपकी प्रकट बड़े विचित्रता ही है कि आप भक्त वसल होने आते हैं, भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, भक्त की वंश में जन्म लेते हैं।
केचिदा राजत केचिदा हुरजंग जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्ते, पुण्य श्लोकस्य कीर्ते जो है आप भक्तों की जश की वृद्धि करने के लिए और यशस्वी बनाने के लिए भक्त को उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उसमें वंश से प्रकट होते हैं। जैसे जदु महाराज की जश की वृद्धि करने के लिए जजाति महाराज की पहले बेटे जदु महाराज, उनके जश की वृद्धि करने के लिए आप स्वयं इस जदुवंश में प्रकट हुए हैं और आप अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि आप भक्तों को जस देने के लिए आपकी सारे कृति जो है, आप सर्वदा सभी समय में अपने भक्तों के प्रति इतने भक्त वात्सल्य रहते हैं कि आप सभी भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए, जबकि आपकी कीर्ति सभी जगह पर प्रचारित है कि आप अजन्मा है, आप जन्म नहीं लेते हैं, किंतु भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, आप उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उनको उनके गर्भ में जन्म लेते, उनके कुल में जन्म लेते। जैसे प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भगवता की है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान पूर्ण प्रभु कृष्णचंद्र स्वयं अपने मुखारबिंद से बताएं कि परित्राणाय साधूनां, साधु को परित्राण करने के लिए पहला काम भगवान की क्या है? परित्राणाय साधूनां। परित्राणाय शब्द अर्थ ये नहीं है कि भगवान मुक्ति दे देते हैं, मुक्त कर देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। परित्राण अर्थ जो है, भगवान अपने भक्त वात्सल्य कारण से भक्त को भक्ति रस में सराबर करते हुए और स्वयं उस भक्ति के साथ आनंद उठाने के लिए, आनंद प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? परित्राणाय साधुना, साधु को परित्राण करते हैं, बा अपने ओर आकर्षित करते हैं। और सारी क्रिया जो है, और सारी क्रिया ये मुख्य है, और सब गौण क्रिया है। परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्, विनाश करने भगवान वैकुंठ में बैठ के भी दुष्कृत लोगों को विनाश कर सकते हैं। हाँ, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि जुगे जुगे, धर्म संस्था भी भगवान कर सकते हैं, किंतु पहले काम भक्त के साथ जो भगवान की आदान प्रदान है, जो भक्ति के द्वारा आदान प्रदान है, ये पहला काम भगवान। इसीलिए भगवान अजन्मा होते हुए भी, क्योंकि भगवान के जन्म कर्म च दिव्यम, मैं साधारण जन्म ले लेता, जबकि मैं अजन्मा जन्म लेता हूं, किंतु मेरा दिव्यता क्या है? मेरा दिव्यता है जन्म कर्म च दिव्यम। दिव्यता ये है कि मैं केवल भक्त वात्सल्यता और भक्तों के साथ आदान प्रदान जो है मैं प्रगाढ़ता है, इसी कारण से और जन्म होते हुए भी मैं जन्म लेता हूं। और स्पेशली कुंती महारानी कह रही है कि आप तो जदुवंश में प्रकट होके जदु महाराज की इच्छा पूर्ति की हैं, और कैसे जदुवंश को तुलना करके बता रही है कि वो मलय जो मलय पहाड़ है, मलय पहाड़ में चंदन के समान, मलय पहाड़ में अनेक पेड़ पौधे हैं, वो एक बड़े जंगल है, किंतु उसमें चंदन का जो खुशबू है, जो चंदन वृक्ष का जो खुशबू है, वो सारे मलय पर्वत को सुगंधित करता है। केवल मलय पर्वत को नहीं, पूरे जगत को सुगंधित करता है। तो उसी प्रकार आप जदुवंश में प्रकट होके उनका वंश को तो सुगंधित किए ही किए हैं,
इवन सारे विश्व की सभी जीव को भी उससे सराबुर करने के लिए आपने प्रयत्न किए हैं। ये आपकी खासियत है। तो इसी प्रकार कुंती महारानी प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार बात को कह रहे कि आपके प्राकट्य जो है बड़े महत्वपूर्ण है। अपरे वसुदेवस्य देवक्या यचिभा जज अपरे वसुदेवस्य देवक्यं याजतो भाग्यगम भ्यगता अजस्यच्च क्षमा क्षमाय अबाद्य च सुरदिशम अपरे वसुदेवस्य देवक्या याचितो भ्यगात अजस्वत मत्स्य मुख्याय अबाध च सुरदिशम। अन्य लोग कहते हैं कि क्योंकि वसुदेव और देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतः आप उनके पुत्र रूप में जन्म हुए हैं। निस्संदेह आप अजन्म हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करते तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों का मारने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। तो कुंती रानी बार बार वही बात कह रहे कि आप अजन्म हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, और कारण बता रही है किसके लिए। जैसे पहले कारण बताइए कि आप जदुवंश जदु महाराज की इच्छा पूर्ति किए, जदुवंश को धन्य करने के लिए प्रकट हुए। फिर आगे कह रही है, आज अभी भी श्लोक कह रहे हैं कि वसुदेव देवकस्य, वसुदेव देवकी वसुदेवस्य देवक्या, कि दोनों पृष्ठ सुतवा रूप में बड़े तपस्या किए थे, और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं आशीर्वाद दिए थे कि मैं आपके गर्भ में आऊंगा, आपका ही पुत्र में आऊंगा। तो इसी कारण से आप उनकी प्रसन्नता के लिए वसुदेव पुत्र में, देव के पुत्र में आप प्रकट हुए हैं। ये आपकी भक्तवात्सल्यता है। तो आगे जो बात कह रही है कि देवताओं को निस्संदेह आप अजन्म हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करना तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों का मारने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। तो आप, और ये तो भक्तवात्सल्य दृष्टि कह रहे कि वसुदेव की जो तपस्या, जो भजन किए हैं, उसको सफल करने के लिए आप आशीर्वाद दिए थे, तो उसको सफल करने के लिए आप आए हैं। और साथ साथ भी और विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतवान स्पेशली जो है भगवान पर ईर्ष्या करने वाले, बाद देवताओं को ईर्ष्या करने वाले और राक्षस लोग जब ये धरती पर क्या करते हैं, उत्पात पहुंचाते, धर्म को हानि करते हैं, धर्म ग्लानि करते हैं, आप उस समय प्रकट होते हैं। इसीलिए पहला स्कंद भागवतम में सुत गोस्वामी कहे हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। चाहे अंश कला बहुत सारे हैं, किंतु कृष्ण भगवान परम पुरुष भगवान है। परम पुरुष भगवान कृष्ण है। इसी कारण से वो क्या करते हैं, इंद्रियारी व्याकुल लुंकम, इंद्र की ओरी, इंद्रियारी, इंद्र की ओर जब इंद्र पर विपत्ति आता है, जब देवराज इंद्र देवताओं पर विपत्ति आता है, तो क्या करते हैं, ये भगवान की प्रार्थना करते हैं। शीर्षा के तट पर जाकर ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता क्या करते हैं, भगवान स्तुति करते, प्रार्थना करते। तब भगवान क्या करते हैं, ये देवताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अब मूढ़ों को नाश करने के लिए, मूढ़ेम जुगे जुगे, मूढ़ों को नाश करने के लिए और देवताओं को इंद्र आदि को सुरक्षा प्रदान करके मूढ़ों का नाश करने के लिए भगवान क्या करते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। इसी के माध्यम से इस प्रकार कुंती महारानी कह रही है, भारावतारण्य
भुवनावायवा दध्यो सिदंत्या भूरि भारेण जात आत्मा भुआर्थिता। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बुझिल समुद्र नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठता है और उनके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो वह कष्ट का समन करने के लिए अवधित होते हैं। तो वही विषय बात कह रहे हैं कि जो कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भार अवतारणा, पृथ्वी माता की भार है ना, पृथ्वी माता की जो बोझ है, जब पापी लोग, जो अनाचारी, विधर्मी, अधर्मी लोग जब पृथ्वी पर शासन करते हैं तो उनके प्रताप से, उनके प्रभाव से जो पृथ्वी जो है असहिष्णु हो जाती है, जबकि पृथ्वी सर्वसहिष्णु है। हाँ, सब कुछ सह सकती, किंतु पापी की बोझ को नहीं सह सकती, पापी के पापों का बोझ नहीं सहन कर सकती। तो इसीलिए कभी कभी हमें पढ़े हैं, सुने भी होते हैं कि जब बोझ बढ़ जाता तो पृथ्वी माता गाय के रूप धारण करते हुए ब्रह्मा जी पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि देखो और सहन करने शक्ति मेरे पास नहीं है, अब प्रार्थना करे भगवान को, और सभी मिलकर प्रार्थना करे जैसे हमारा ये पृथ्वी मेरा भार को भगवान उतारे। भारावतारण्यम, इसीलिए जो है ब्रह्मा भगवान के पुत्र हैं, तो पुत्रों को जो जिम्मेदारी मिला है संसार चलाने के लिए, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये तो मेरे बस की नहीं है, मैं पृथ्वी माता को सांत्वना नहीं दे सकता हूँ, उनको मैं जो है इसी जो दुराचार से बचा नहीं सकता, इसलिए भगवान इसलिए वो क्या करते हैं, अपने पिताजी भगवान विष्णु के पास जाके खिरसा के तट पर सभी देवता लेकर विभिन्न पृथ्वी माता भी साथ में जाती है और सभी स्तुति करते हैं। जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र स्तुबंदी दिव्य तभी, दिव्य दिव्य शब्द द्वारा भगवान को स्तुति करते हैं सभी देवता जाकर। तब भगवान क्या करते हैं, अपने पुत्र की तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे, तब भगवान कभी कभी उनको दर्शन देते हैं, कभी कभी उनके हृदय में दिव्य ज्ञान दे के कहते हैं कि बेटा मैं आने वाला हूं। इसी प्रकार जो है भगवान आश्वस्त करते हैं। तो उसी के साथ जो है भगवान जो है इस संसार को पुनः धर्म स्थापन करके दुष्कृत को नष्ट करने के लिए पधारते हैं। इसी प्रकार कुंती महारानी इस प्रकार कह रही, कोई कोई इस प्रकार बात कहते हैं, भवेस्मि के समानाना मविद्या कर्म कर्म भी श्रवण स्मरण हरणे करिष्य नीति केचन। भवेस्मि के समानाना मविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण हरण करिष्य नीति केचन। और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि को भक्ति को जागरूक करने के लिए प्रकट हुए, इससे भौतिक कष्ट को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो कुंती महारानी अनेक प्रकार कोई कोई बात को लगा रहे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है आपकी आने के कारण। तो ये भी कारण बता रहे कि जो भगवत भक्ति करने वाले को ये प्रकार की आप क्या कर रहे जगत में आकर भक्ति को जागरूक करने के लिए। गोपीनाथ भजन में भक्ति ठाकुर कहते हैं, जीवेरे कारणे आसिया प्रपंच लीला कैलाश विस्तार। गोपीनाथ जीव के कारण के लिए क्या करते हैं आप, ये भौतिक जगत में आकर आपकी लीला को विस्तार करते हैं, जिससे बद्ध जीव श्रवण कीर्तन स्मरण करके अपने शुद्धिकरण करके इस रस को पीकर क्या कर सकता है, अपने जीवन को सुधार सकता है और आपका बैक टू गॉडहेड आप नित्य जीवन को प्रत्यावर्तन करने के लिए सुजय प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भागवत महात्म्य में ये सूत गोस्वामी कहते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
न स्वर्गे सत्य च कैलाश से वैकुंठे नास्ति अग्रस अत पिबंत सद्भाग्य मामुं कहिचित। हाँ, मामुंच कहिचित, कहते हैं कि अत पिबंत सद्भाग्य, हे भाग्यशाली जी, बार 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 ये रस को पियो, कारण आप भाग्यशाली हो, क्योंकि ये रस ना स्वर्ग में मिलता है, ना सत्यलोक में मिलता है, ना कैलाश से मिलता है, इन वैकुंठ में ये प्राप्त नहीं है जो आपको आज उपलब्ध है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बार बार रिपीट करते हुए कह रहे हैं कि आप भाग्यशाली जीव हो, आप पी लो, यही इस जगत में रस की उपलब्धि है और कहीं उपलब्धि नहीं है, इसको पियो, इसको पियो। तो इसलिए तो ये श्रवण कीर्तन आहरण जो है पूजन की विधि को आप एस्टैब्लिश कर स्थापित करने के लिए भी इस जगत में आकर इस प्रकार लीला करते, इससे सुजग लेते हुए, श्रवण कीर्तन में सुजग लेते हुए हाँ क्या कर सकता है, ये अपनी इच्छा को बलवती करके भगवान के पास जाने के लिए प्रस्तुत कर सकता है अपने आप को, और उस दिव्य रस को पीकर अमृतत्व प्राप्त करेगा और नित्य जगत को प्रत्यावर्तन करेगा। ये भी एक कारण है आपके इस जगत में इस जगत में आने की, ये भी एक आपका विशेष कारण है। सुनंति गायंती गुणंति भीक्षणसा स्मरान्ति निन्दन्ति तव हित जनाः तयेव पश्यन्त चिरणे तावकं भव प्रवारा परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलाप को निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, ये निश्चित ही आपकी चरण कमल का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रभाव को रोकने वाला है। एक प्रकार कुंती महारानी इसमें सिद्धांत प्रस्तुत कर रही है कि कोई जन्म मृत्यु प्रभाव को रुकना चाहता है, इसको निरंतर क्या करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो भागवत विधि को निरंतर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली, जिससे उसकी कृष्ण चेतना के में कोई भौतिक चेतना प्रवेश न कर सके। इतना कंटिन्यूटी प्रोसेस को फॉलो करे कि अनवरत इसमें ही लगा रहे, जिससे उसकी प्रभाव जो है उसकी भौतिक विषय के प्रति जो आसक्ति छूटे और कृष्णाशक्ति, कृष्ण विषयाग्रह हो जाए और कृष्ण भक्ति उसकी अनुरक्ति तीव्रतर है और सर्वदा वो कृष्ण प्रति अनुरक्त होकर कृष्ण प्रति कंदन करे, रुदन करे, कृष्ण की जैसा संसार की इच्छा को प्राप्ति करने के लिए लालसा रखता है, उसके लिए रोता है, उसी प्रकार कृष्ण प्राप्ति की लालसा जागरूक कर से एक और लौल्य प्राप्त कर सके, लोभ प्राप्त कर सके, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए कृष्ण के बिना जैसा मछली पानी के बिना नहीं जी सकता, उसी प्रकार जब भगवत भक्ति में एकाग्रचित्त होकर कंटिन्यूअसली क्या करता है, उस रस को पीने के लिए, उस भगवत भक्ति को जागरूक करने के लिए प्रयत्न करता है, वो भी कृष्ण के लिए अनवरत रोता रहता है, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण के लिए रोता है। जैसे महापुरुष स्वयं इसको दिखाएं कि किस प्रकार जो है हम भगवत भक्ति में तल्लीनता प्राप्त करने वाला, ये श्रवण कीर्तन स्मरण को हम प्राप्त करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप कृष्ण लालसा, कृष्ण प्राप्ति की लालसा जागरूक कर सकता। श्रवण किए बिना कोई ये लालसा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए सुनना चाहिए, भर भर के सुनना चाहिए कृष्ण कथा को, भर भर के, कान भर के सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, तब हमारे अंदर संसार की भूख इच्छा लुप्त होकर कृष्ण प्राप्ति की इच्छा व कृष्ण की
पाने की इच्छा जागरूक करने के लिए, इस इच्छा को बलवती करने के लिए बार बार सुनना चाहिए, और तब हमें संसार को दुखालय समझ जाएगा और कृष्ण की कृपा समझ जाएगा, और कृष्ण प्रति अनुरक्ति प्राप्त हो पाएगी। जब जीवन मुक्त सोचते, जीवन मुक्त हो पाएगा। जीवित अवस्था में इस प्रकार लालसा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति तो कृष्ण के लिए रोता है, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए अपने कृष्ण भावना को बढ़ते कर लेता है, वो सर्वदा रोता रहता है। किसके लिए? कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण भक्ति जो है यही लक्षण है। सभी जगह में वर्णन है कि कृष्ण भक्त जो है कृष्ण को प्राप्ति करने कितने लोभ रखता है, कैसे लोभ रखता है। और भक्ति युग का ये भी लक्षण है। भक्ति युग भक्ति युग भक्ति युगा धना भक्ति कृष्ण नाम कीर्तन क्रंदन। भक्ति युग भक्ति युग भक्ति युग धन। भक्ति युग चैतन्य भागवत वृंदावन ठाकुर कहते हैं भक्ति युग भक्ति युग भक्ति युग धन। हर जीव के लिए भक्ति युग ही धन है। भक्ति यही कृष्ण नाम। 3 पॉइंट बता रहे हैं। भक्ति क्या है? भगवान के नाम को उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम को उच्चारण करना और क्या करना? क्रंदन करना, रोना। जैसे महाप्रभु अंतरा में बहुत रोए महाकृष्ण प्राप्ति के लिए। और सभी जीव ऐसे गौर गोस्वामी महाराज कहते कोई ऐसा जीव नहीं है जीना बिना रोए वो भगवत धाम चला जाएगा। ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक वो कृष्ण प्राप्ति लालसा को प्राप्ति नहीं किया और कृष्ण प्राप्त चाहिए उसके लिए रोया नहीं, तब तक कृष्ण मिलते नहीं। जैसे भक्तरस सिंध में एग्जाम्पल दी जाती है, जब तक बच्चा खेलता रहता था माँ उसको खेलना देके भुला देता है, किंतु जिस बच्चा ने केवल माँ की चाहत रखा है कि माँ चाहिए और उसके लिए रोता रहता है, तो माँ स्वयं आके उसको अपने गोदी में बैठाता है, उसके आह्लाद करती है। उसी प्रकार जब तक हम संसार की भूख की इच्छा रखे केवल भक्ति के माध्यम बना के चला रखे हैं, तब तक हमको वो लालसा ना उत्पन्न हो सकता है, ना हमें कृष्ण प्राप्ति की और रोना धोना कर सकते हैं। वो केवल हो गया तो थोड़ी देर कभी कभार के भावुकता बस वो कर सकते हैं, तो वो ठीक ही नहीं, वो भी इतने परमानेंट नहीं होता। किंतु जो तीव्र लालसा तीव्रता है वो महापुरुष अपन आचार्य जीवे का, यही तो गीता भागवत कहे। तो महापुरुष अपन आचरण से दिखाए, ये गीता भागवत यही बात कहता है कि अपन आचार्य जीवे सिखाए। महापुरुष खुद जीव को भक्ति देने आए थे, भक्ति कैसा करना है वो सिखाए। इसलिए महापुरुष कहते रोते हैं कृष्ण रे बाप रे मोरो पाइब कोथाय यही भावे कांदिया बे राय गौरा राय। कृष्ण रे बाप रे मोरा पाइब कोथाय, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत में डिक्लेयर किए पितामह जगतो माता धाता पितामह। भगवान स्वयं के मैं सबका पिता हूं। सर्वजुनिष कौन्त्यो मृत्यु संबंधाता संग ब्रह्म महजन अहंग बीज प्रदापिता। मैं सभी के बीज प्रदान करने पिता हूं। इसीलिए महाप्रभु कहते आप तो पिता हो ना। पिता के इतना वात्सल्य होता है, पुत्र वात्सल्य होता ना पिता के पास। तो आप तो सबके पिता हो। तो इसीलिए पिता को उसकी वात्सल्य तो जागृत करने के लिए क्या कर रहे महाप्रभु? रो रहे हैं, कह रहे कृष्ण रे बाप रे मोरो, हे कृष्ण मेरे पिताजी भाई वो कुथा है, कहाँ मिलेंगे पिताजी? आपकी गोदी में बैठने की इच्छा है मेरा, कहाँ मिलेंगे?
हाँ, किंतु आप तो कहीं मिलते नहीं, तो इसीलिए रोना पड़ रहा है, रो रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, हे कृष्ण मेरे बाप, पाई बकुथा कहाँ मिलेंगे आप, यही भावे कांदिया बेड़ा। इस प्रकार भावना भावित होकर वहां पर रो रहे हैं, कांदिया बेड़ा है गोरा राय, गोरा राय इसको भावना भावित होकर रो रहे हैं। हा कृष्ण प्राणनाथो ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाबो कहाँ पाबो मुरली बदन, कहाँ जाबो कहाँ पाबो मुरली बदन। और दूसरी अंतले में और दूसरी जगह में कहते हैं, हाँ, हा कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, हाय हाय हाय, कृष्ण प्राप्ति नहीं हो पाया, कृष्ण मिल नहीं रहे, अपने आप बड़े अफसोस कर रहे। हा कृष्ण प्राणनाथ, मेरे प्राण की नाथ है स्वामी, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजराज कुमार, कहाँ जाबो कहाँ पाबो मुरली बदन, कहाँ जाबो कहाँ पाबो मुरली बदन, कहाँ जाऊंगा कहाँ प्राप्ति करूंगा हे बांसुरी बजाने वाले आपको। हाँ, तो इसलिए जो है इस प्रकार भावना भावित होकर जो इस प्रकार भावना भावित होकर जो अपने जीवन में इस प्रकार लालसा बढ़ा लेता और सर्वदा कृष्ण प्राप्ति के लिए, हाँ, और कृष्ण प्राप्ति के लिए जो है अपना इस प्रकार रोता रहता है, रोते रहता है, कृष्ण चाहिए कृष्ण चाहिए कृष्ण चाहिए। उस लोभ से जब रोता रहता है तब कृष्ण के हृदय पिघलता है, तब वो दर्शन देने के लिए तैयार होते हैं। बिना दर्शन प्राप्त किए, हाँ, जन्म सफल था कृष्ण दर्शन जात, भाग्य होए अच्छे को बार। भक्ति ठाकुर कहते हैं जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जात, उसकी जीवन सफल है, उसकी जीवन सफल है, जन्म और सफलता कृष्ण दर्शन जा, उसका जीवन सफल हो जाता है। एक बार कृष्ण की वो दिव्य स्वरूप को हम दर्शन कर ले, ये दिव्य नेत्र से, वो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कुंती माँ ने वही बात कह रही है, जो इस प्रकार भगवत भक्ति श्रवण कीर्तन शरण में लगा रहता है कंटिन्यू, तो उसको भगवान अपने चरण कमल प्रदान करते हैं, दर्शन देते हैं उसको। तो उससे क्या होगा, दर्शन करने मात्र से ही जीव का क्या हो जाएगा, जो भव प्रभाव, जो जन्म मृत्यु की चक्कर जो है, जात से धर्म धर्म जन्म मृत्यु से तस्ंग अपरजात सुचिदार्थिन, जन्म मृत्यु जो प्रवाह है, पुनर्विजनरम पुनर्मरणम पुनर्जन जठरे शयनम, ये चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है। उस प्रभाव को समर्थ नहीं होता जीव अपने कर्म के द्वारा इसको रुक दे। इसलिए भक्ति माध्यम से, भक्ति करके ही जीव, हाँ, क्या कर सकता है, ये भव प्रभाव को, ये जन्म मृत्यु से अपने आप को बचा सकता है। इसीलिए ये भव प्रभाव को केवल कुंती वाणी के लिए केवल यही कंटिन्यूअस प्रोसेस को जो हम फॉलो करेंगे, उसको जब ये श्रवण कीर्तन स्मरण को हमें जारी रखेंगे, इस पर लोग रखेंगे, रोते रहेंगे। इसीलिए बार बार श्रवण कीर्तन स्मरण को जारी रखना चाहिए, जिससे हमें इतने हद तक हो जाए कि ये जगत में सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है, केवल कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण प्राप्ति की लालसा, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की चाहत बढ़ जाए और किसी की चाहत ना हो।
अपद्य नस्तं सुकृते प्रभो जिहाससि शिष्टा श्रोदा निजीव बिना जसा न चन्यं उद्भवं पदाम्बुजात परायण राजस्व ज्योतिताहासम। हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किया हुआ है, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो कुंती महारानी कह रहे, हे प्रभु, आपने आपका कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया। क्योंकि कुंती महारानी जानती है कि कर्तव्य क्या पूरा किए हैं। युद्ध होने से पहले कुंती महारानी अपने 5 पुत्र को क्या थे, कुंती महारानी 5 पुत्र को समर्पित किया था कृष्ण के हाथ में युद्ध होने से पहले। और भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध को समापन करके 5 पुत्र उसको कुंती महारानी को दे दी। 5 ही बचा लिए भगवान ने, क्योंकि जो समर्पित होते हैं वही बच जाते हैं, जो समर्पित नहीं होते हैं उनको बचा ही नहीं जाता। ये भगवान की यही ही निर्देश है। तो कुंती महारानी जानती है कि अपने आप कर्तव्य पालन कर दिया। पांडव को प्रियता दिखाते हुए भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में धर्म को स्थापन करेगा, धर्म को नाश किए पांडवों के द्वारा, और 5 पांडवों को सुरक्षित रख लिया। और कुंती महारानी की जो दिया हुआ वचन भगवान के आगे कर्तव्य रूप में कुंती महारानी को वापस कर दी है। कुंती महारानी इसीलिए कह रहे आपने अपना कर्तव्य कर दिए। और आज जब हम आपके कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, कुंती महारानी अपने बारे में कह रही कि अब तो हम तो सर्वदा आपकी कृपा पर निर्भर हैं, अभी भी आपकी कृपा पर निर्भर हैं। ऐसे नहीं आप मत सोचिए कि अभी मेरे बेटे राजा हो गए तो मैं आपकी कृपा से दूर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं सर्वदा आपकी कृपा की इच्छा में जीवित रहता हूं। और जब हमारे और कोई रक्षक नहीं है, कि कभी आप ही तो रक्षक थे और आप चले जा रहे हैं अभी, रथ पर विराजित हैं और चले जाएंगे अभी, और कोई रक्षक नहीं, आप ही रक्षक है हमारा। और जब हमारे सारे राजा हमसे शत्रु किए हुए हैं, क्योंकि अभी भी युद्ध समाप्ति हुआ और अनेक राजा, राजपुत्र, राजवंश नष्ट हो गए, तो अभी सभी शत्रु चारों ओर हमको देखेंगे। तो जब सभी शत्रु जो है, जबकि भगवान पांडवों की चारों ओर ही शत्रु नाश किए, किंतु कुंती महारानी कह रही है फिर भी तो शत्रुता तो बनी रहती है, क्योंकि इससे इस जगत में ईर्ष्या देश भरा रहता है। सर्वदा जीव जो है इसी चक्कर में 5 विद्या के अंदर ये 2 विद्या ऐसे प्रबल है। ईर्ष्या देश जो है ये सर्वदा जीव को जो है सताता रहता है। तो इसीलिए आप अभी चले जा रहे हैं और ये शत्रु जो राजा हैं सब मरे हैं, उनके पुत्र, उनके वंशज सब हमारे पर क्या करेंगे, शत्रुता करेंगे। तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? क्या आप इस प्रकार दशा में हमको छोड़ के चले जाएंगे? क्योंकि भगवान तो रथ पर विराजित हैं, ये रथ पर ही स्तुति हो रहा है। भगवान रथ पर बैठे हैं और कुंती महारानी नीचे से स्तुति कर रही है, ये कंटिन्यू चल ही रहे। तो इसलिए कह रहे क्या अभी चले जाएंगे आप? अभी ये भी शत्रु अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र मारा है, अभी तो शत्रु हमको छोड़ नहीं रहे ना। 1 साल सब तो हमको अभी तक बचे नहीं, हमें इसी शत्रुता की जो प्रभाव से हैं। क्या सच्ची में आप चले जाएंगे? के व्यंगना परुपाभ्यां जदभि स पांडवा भवेते दशनं जदि
खुशी काण व्यांसितो। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा जस समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव तथा जदों समेत हमारा जस तथा कार्य तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। तो कुंती महारानी एक उदाहरण देके, अच्छा उदाहरण दे रही है कि जब आप कृपा दृष्टि हटा लेंगे मेरे से तो क्या होगा, जैसे शरीर से आत्मा छोड़ देने से ये शरीर की नाश हो जाता है, जिस तरह आत्मा का अदृश्य होते ही शरीर का नाम अथवा जस शाप हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव तथा जोधों समेत हमारा जस तथा कार्य तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। हाँ, आपकी कृपा दृष्टि नहीं होगा, जो पांडव वंश से मेरा नाता है और जदुवंश से नाता है, आपकी कृपा के कारण से नाता है, और आपकी कृपा चला जाए तो ये दोनों वंश की नाता मेरा टूट जाएगा भाई उनकी हमें। उसी प्रकार हाँ, जो शरीर छूटने से, शरीर से आत्मा छूटने से शरीर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये सारे जस नष्ट हो जाएंगे। केवल ये जस जो मिला है आपकी कृपा से मिला है, क्योंकि आप ही हमारे लिए जसस्वी हो। नेयंस नेयंस विसंपतत्र जथे दानी गदाधर तत्पद तत्पदे पंकिता भाति सुलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर, इस तरह हमारा राज्य आपके चरण चिन्हों से अंकित है, जिसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो कुंती महारानी कह रही है, आप हमको हाँ ये राज्यसभा राज्य ये इंद्रप्रस्थ जो है हस्तिनापुर जो है पूरे आपकी चरण कमल से सुशोभित है, कारण आपकी चरण पे जो चिन्ह है स्पष्ट रूप में ये सुभायमान है। जैसे अक्रूर जी, अक्रूर मनोरथ में जब मथुरा से आते हैं वृंदावन में उन भगवान के चरण कमल को दिखते हैं, पूरे एकदम भगवान के चरण सारे निशान जो है भगवान चरण कमल में पूरा खिले हुए दिखाई दे रहा था। उसके पर गिरते पड़ते हुए रोते हुए अक्रूर जी रोते रहते। उसी प्रकार कुंती महारानी करी, आपकी ये चरण कमल जो है ये सौभाग्य के विषय है कि आपकी चरण ये धरती ये इंद्रप्रस्थवा हस्तिनापुर में पूरे तरह से आपकी जो चरण चिन्ह जो अभिषिक्त है इस जमीन पर, ये भूमि पर, जैसे आप चले जाएंगे तो ये चरण चिन्ह और दिखने नहीं मिलेगा। इस प्रकार सौभाग्य कहने मतलब ये चाहती है कि इस प्रकार सौभाग्य पांडवों को और नहीं मिल सकता, मेरे को नहीं मिल सकता, तो इसलिए एक प्रकार की विमर्शता व्यक्त कर रही है और ये भी चाहती है और कुछ दिन और बीत जाए। इमे जनपदा शुद्धा सुपकेशाधि विरुद्धा बनाद्रीनं धुनातंतो हृदय तब अभिख्यते। ये सारे नगर तथा ग्राम सिर्फ कहां से समृद्धि हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियों यहाँ रही है और पर्वत खनिजों के से तथा समुद्र संपत्ति से पूर्ण है। यह सब आपकी कृपा दृष्टि से ही है। कहना ही चाहती है ये जो भी संपदाएं हम प्राप्त है, जो प्रकृति की शोभायमान दिखाई दे रहा है, जो भी खेती हो रहे, जो भी खनिज पदार्थ है, जो भी जड़ी बूटियां हैं, ये सब समृद्धि जो हम सभी को प्रदान कर रहे हैं आपकी कृपा से ही मिल रहा है। अभी भी ये हस्तिनापुर और ये इंद्रप्रस्थ के अंदर भगवान बहुत बार आए गए हैं, अभी भी इसकी झलक दिखाई दे रही है। अभी भी इतने खेती बाड़ी इस अंदर होता है कि आप जो है मुजफ्फरनगर साइड से हस्तिनापुर उतर जाएंगे तो इसकी जो अभी भी इसकी भगवान की कृपा की झलक दिखने मिलता है। क्योंकि इस प्रकार जहां पर भगवान अपने पांडवों के लिए, अपने भक्तों के लिए हस्तिनापुर को द्वारकापुर को छोड़कर 6 महीने तक रहे और इनके चरण कमल की ये जो मार्ग है
सुशोभित था और कृपा दृष्टि से सारे प्रकृति हरे भरे थे। उसको कुंती वाणी कह रही है आपकी कृपा से इतने ये प्रकृति शोभायमान हो रहे, आप ही इस प्रकार जस जो है पांडवों को दिए हैं। अथे विशेष विश्वात्मन विश्वमूर्ति सुकेशु में स्नेहापासमिमं छिन्दे दृढ़ं पांडुषु विष्णुषु वृष्णिषु। अतः ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वरूप कृपा करके मेरे स्वजनों पांडव तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। तो अंतिम हो गया, अंतिम होने वाला है उनके ये। तो कह रही है कि देखो देखो ये जो है मैं आपको समझ रहा हूं। अथ विशेष विश्वात्मा, आप सभी विश्व सृष्टा है और सभी जीव के सभी चीज में आप ही आत्मा हो, मैं आपको अच्छी तरह से पहचान रहा हूं। इसलिए कृपा करके क्या करिए, हे विस्मृते, हे सृष्टा, हाँ स्नेह पास छिन्न, जो स्नेह पास मेरा है, जो पांडव बद स्नेह और विष्णु वंश बद स्नेह है, ये स्नेह मेरे को जरूरत नहीं है, इसे काट दीजिए। केवल स्नेह किसके पर विराजित रहे, आपकी चरण में दृढ़ता से विराजित रहे। आपको मैं केवल स्नेह करूं और किसी को स्नेह ना करूं, और किसी प्रति मेरा स्नेह ना रहे, केवल आपके प्रति स्नेह रहे। आप ही इसको कर सकते, क्योंकि केवल आप ही जो आपको आश्रित करता है, आपके आप मैं पक्का जानता हूं कि जो आपको आश्रित करता है आप सभी स्नेह बास को काट देते हैं। इसलिए मेरे प्रार्थना है कि जो पांडव से मेरा स्नेह है और वृष्टि वंश प्रति स्नेह है, आपकी शरण में जा रहा हूं, आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं। आप कृपा करके हे विश्वमूर्ते, हे विश्वात्मा, आप यही करिए कि ये दोनों ओर से मेरे को ये स्नेह पास काट दीजिए। केवल तो भगवान कहें किससे जोड़ूं, केवल आपकी चरण कमल में जोड़ लीजिए, आपसे मेरा स्नेह बढ़ जाए, आपको मैं आप समझ लूं, आपसे मेरा संबंध दृढ़ीभूत हो जाए, यही मेरा इच्छा है। तो ये मैंने ना विषया मर्ति मर्ति मृधापते कृत सकृत रति मृदुहाता तद्धा गंगे बोगा मुदा नती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी बंधन के सदैव समुद्र कर बहती है, उसी प्रकार मेरे आकर्षण और न किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो इसी प्रकार कुंती महारानी अपने उद्गार व्यक्त करेगी, जबकि उसकी कोई कमी नहीं है, उसकी है ही प्रभा, किंतु एक प्रकार की अपने वाणी के द्वारा भगवान को एक प्रकार रिझाना चाहते कि जो भी है और कुछ होगा तो क्या करिए, केवल यही करिए। जैसे गंगा बिना देखे समुद्र कर प्रबल वेग से प्रभावित हो रहा है, उसी प्रकार मेरे जो मन की प्रवाह है, जो मेरे की कृष्ण भावना की प्रवाह है, वो इतने वेगवती हो जाए, इतना बलवती हो जाए, केवल आपकी ओर, आप समुद्र है और मैं गंगा की तरह हूं, इतना प्रभावशाली हो जाए जिससे मैं कह रहा हूं समस्त आकर्षण काटकर, सभी स्नेह बंधन काटकर केवल आपकी चरण में ये स्नेह बंधन बंध जाए। जैसे कहते हैं राजा कुलशेखर, कृष्ण तदीय पंकज पंजरांते अद्वैवशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरधन स्मरण कुतस्ते। वो भी वही बात कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण तदीय पंकज पंजरांते, आपकी चरण पिंजरा में क्या करिए, मेरा मन रूपी हंस को आप बांध लीजिए, कब्जे कर लीजिए, वो पिंजरे में मेरा मन रूपी हंस है कब्जा हो जाए। उसी पर कुंती महारानी कह रही है ये मेरा प्रभाव, स्नेह की प्रभाव केवल आपकी चरण में लगे रहे और किसी के नहीं, इतना बलवत्ती हो जाए जैसे गंगा की प्रभाव प्रभावित हो जा रहा है, इसी प्रकार समुद्र की ओर, उसी प्रकार मेरे मन की जो वेग है, मेरे मन की जो प्रवाह है, वो केवल आप चिंतन करते, आपकी चरण कमल की सर्वदा चिंतन करते हैं। उसी प्रकार
जैसे समुद्र में गंगा लीन हो जाती है, समुद्र में जो गंगा प्रभावित होकर उससे अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उसी प्रकार मेरे मन, मेरे बुद्धि, मेरे अहंकार, मेरे सभी इंद्रियां आपको ही केवल चिंतन करते रहे, आपका ही जस गाते रहे, आपके ही साथ रिश्ता जोड़ते रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिवृषभावनि दुर्गा राजन्य वंशदहना नववर्गा वर्गीय बिया गोविंद गोदिजासुरार्ति हरवावतार जुगेश्वर खिल गुरु भगवान नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण वृषभा बनी ध्रुगा राजन्य वंशधना नपवर्गीया गोविंद गोदिभुजासुर तिसुरार्ति हरवतार जुगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन मित्र, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप अन्य समस्त राजनीति के दलों के ध्वंसक हैं, जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी घटना नहीं है, आप परम धाम की स्वामी हैं और गायें ब्राह्मण भक्तों की कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आप में सारे युग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं, गुरु हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूं। इस प्रकार कुंती महारानी भगवान के जस को इस प्रकार हे कृष्ण कह के कह रहे, आप सबके आकर्षक है, सबको आकर्षित करने वाले, सबको जस देने वाले आप ही केवल हो। और दूसरे कह रहे हैं, अपने और कह रहे कि हे अर्जुन के मित्र, हे अर्जुन सखा, हे विष्णु के प्रमुख, विष्णु वंश की प्रमुखता है, विष्णु वंश के यही श्रेष्ठ पुरुष है कृष्णचंद्र। आप समस्त राजनीतिक दलों के ध्वंसक, क्योंकि आप अभी सभी राजनीतिक राजाओं का जो बल बिल्ड था और राजनीति कर रहे थे, जो कपट कर रहे थे, सबको छलों को क्या नष्ट किए। जिस धरा पर उपद्रव फैलाते रहने वाले, जो अधर्म करने वाले हैं, और आपका शौर्य कभी भी घटता नहीं है, आपका जस सर्वत्र फैला हुआ है। आप परम धाम की स्वामी है, आप ही धाम है और गाये ब्राह्मण भक्तों का कष्ट दूर करने वाले। नमो ब्रह्मण देवाय गुरु बामन हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय ब्राह्मण भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने वाले भगवान, आप में सारे युग शक्तियां हैं। इसलिए आपके अंदर सभी युग शक्ति है। उसी बात को जो है भगवता के अंतिम श्लोक में कहते हैं, संजय कहते हैं, जत्र जुगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र शिव विजय भूति ध्रुवा स्मृति मति ममा। युद्ध हुआ नहीं, शुरुआत ही नहीं हुआ युद्ध, किंतु धृतराष्ट्र के उपदेष्टक मंत्री संजय कह रहे, जत्र जुगेश्वर कृष्ण, ये युग शक्ति, सब युग शक्ति इसके पास है, वो कृष्ण ही पास है, कृष्ण के पास है। जत्र पार्थ धनुर्धर, ये पार्थ गांडी धारण करने वाले पार्थ, जहां पर ये दोनों की मिलन है, जिस रथ पर ये दोनों विराजते हैं, ये कपिध्वज रथ वे, ये सामान्य नहीं है। यही विजय है और कहीं विजय नहीं, यही विजय है। माने कहने मतलब कह दिए संजय ने, यही पांडव ही विजित होंगे।
जत्र जुगेश जत्र पात्रम तत्र श्री विजय भूति, तथा श्री विजय भूति, सभी प्रकार जस इनको ही मिलेगा, सभी प्रकार सुंदर सबका जस इनके पास मिलेगा। इसलिए जुगेश्वर भगवान, सभी जुग की शक्ति इनके पास है। अभी भी देखी कुंती महारानी ने जुग शक्ति को। हाँ, बैठे बैठे भगवान ने पांडवों की 5 पांडव ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उत्तरागढ़ में प्रवेश करके भगवान ने परीक्षित को सुरक्षा प्रदान कर। इसे जोग शक्ति सर्वश्रेष्ठ जानती है। आप समस्त विश्व के उपदेशक है, आप ही गुरु है। कृष्ण मंदे जगत गुरु, आप सभी शक्तिमान ईश्वर है, आप सभी शक्तिमान ऐश्वर्य के मालिक है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए कुंती मान कहते और क्या कर सकता हूँ? आप प्रणाम किए बिना मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप प्रणाम भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कुंती महारानी क्या कर रही है? प्रणाम करके और पास शुरुआत में प्रणाम की थी और अब स्तुति संपूर्ण हो रहा है तभी प्रणाम कर रहे हैं। कि अपने आप में ये दिखा रहे, हे कृष्ण मेरे पास और कोई योग्यता नहीं, मैं केवल प्रणाम ही कर सकता हूं आपको। दीनता वश कुंती महारानी इस प्रकार प्रणाम ही की। तो यही पर ही हम विराम देंगे। कुंती महारानी की इस प्रकार स्तुति संपूर्ण हो रहा है। आगे की बात चलेगा, सूत्र गुस्से में आगे बात बताएंगे। यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। किसका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। महाराज महारानी कुंती का सुंदर प्रेयर कर लिए। तभी भक्त कुछ हैंड रेज करना शुरू कर दिए। धन्यवाद, आप लोग पेशेंसली सुन रहे थे। यस प्रभु जी, ब्यूटीफुल कंटेंट्स कोई भी सुनेगा। माता कुंती का प्रेयर्स बहुत अच्छे तरीके डिस्कशन हो रहा था। भद्रित माता जी प्रश्न पूछ सकते प्लीज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। बहुत सुंदर कुंती महारानी की प्रेयर्स थी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जैसे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जैसे है कि हमें ये पता है कि भगवत इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और हमें कंप्लीटली सरेंडर रहना चाहिए, भगवान के ही आश्रित रहना चाहिए। लेकिन प्रभु जी ऐसा होता नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता। बहुत ही कम में ऐसा लगेगा कि हाँ जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, लेकिन फिर उसी जगह पे हम लौट के आ जाते हैं कि नहीं ये तो हम ही कर रहे हैं, ये तो हमसे ही हो पा रहा है, इसमें भगवान क्या कर रहे हैं। तो अक्सर इस तरह के विचार आते हैं प्रभु जी। तो इसमें किस तरह से ऐसा मतलब हमें रहना चाहिए कि हमेशा ये इसी भाव में रहे हम कि ये सब हम भगवान पे डिपेंडेंट है। और मन में आता है ये सब हम सुन रहे हैं, सब पता है, लेकिन मन में फिर भी वही भाव आता है कि नहीं ये तो मैंने किया है। हाँ, उसके लिए की बात देखो, जो भगवत भक्ति में हमें बढ़ा चढ़ा होना पड़ेगा, तत्वदर्शी बनना पड़ेगा, तत्वदर्शी गुरु के पास जानना पड़ेगा। ये सब चीजें को बार बार श्रवण करना पड़ेगा, एक बार नहीं कितनी बार सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अनेक कलमश है, इवन भक्ति के अंदर प्रवेश करने के बाद तत्व भ्रम है। विश्व चकोर ठाकुर जो है माधुर्य कादम्ब में कहते हैं, भक्ति में भी जब हम प्रवेश करते हैं उससे में भी तत्व भ्रम एक हो जाता है। तो अनेक चीज की भ्रम है हमारा अंदर, क्योंकि भ्रम दुर्योगवान है। इसीलिए स्वाभाविक बद्ध जीव के अंदर 4 दोष है, उसमें भ्रम एक है। इस कारण से हमें अपने श्रेय को कभी छोड़ते नहीं है, अपने क्रेडिट कभी छोड़ते नहीं है। जब क्रेडिट हम भगवान को देना चाहिए, किंतु मैंने जहां पर मिलता है उसको पूरा लगा लेते हैं अपने। किंतु ये भ्रम है हमारा। किंतु ये भ्रम जाएगा कब? जब हमें साधु निष्ठ होंगे, गुरु निष्ठ होंगे, उनकी कहा हुआ चीज को बार बार रिपीट करेंगे, श्रवण करते में लगातार रहेंगे, है ना, तब जाके भ्रम दूर होगा। अन्यथा 1-2 बार की बात नहीं है, इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। इसलिए कुंती मानी के ना श्रवण कीर्तन स्मरण पर बहुत जोर दिए, तब भग प्रभाव रुक सकता है जीव। अन्यथा
ये बोला थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के तो थोड़ी देर ठीक है जितना पुण्य मिलेगा, किंतु वो प्रेम और वो जो है जीव अपना भोक्तापन त्यागना इतना आसान बात नहीं है। इसके लिए उसको अपनी इंटेंशनली अपने हृदय में उसको धारण करना पड़ेगा, तब धारण कर पाएगा। जब वो उसको बार बार सुनेगा, बार बार सुनेगा, बार बार उसके डंडा पड़ेगी, बार बार। श्री भक्तन ठाकुर कहते थे सुबह झाड़ू मारो, सुबह चप्पल मारो, शाम को झाड़ू मारो। भागवत 2 क्लास भक्तन ठाकुर बार बार कहते थे ये मन सुधरेगा नहीं, मन महादुष्ट है ना, यही भ्रम में डाल के रखा है। तो ये ज्यादा साधु संग करेगा। जब साधु संग में क्या होगा, साधु संग सत्संग थोड़ी ना प्रसाद मिले कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, अच्छे भक्त हो। वो तो आपको बहका में डाला जा रहा है। हाँ, कि आप अच्छे भक्त हो, अच्छे भक्त जहां सुनते हो उसको समझो कि आपको बहका में डाला जा रहा है। जब डंडा पड़ेगा, जब आपकी मन बल को ये कह दिया जाएगा कि आप भक्ति कर ही नहीं रहे हो, आप जानते नहीं भक्ति क्या है ना, तो उससे आपकी सुधरना शुरू होगी। अभी सभी कह रहे थे बहुत अच्छे माता जी, आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे हो, आप सोचते कि मैं ही कर रहा हूं, है ना। तो जब आपको इस तत्व को समझने पड़े तब आपके अंदर ये भावना आएगी, नहीं भक्ति बहुत सुदुर्लभ है, ये मेरे बस की नहीं है, मैं तो केवल साधु गुरु कृपा पर आश्रित हूँ, है ना। और भी आश्रित होना तब तत्व समझने के बाद, बिना तत्व समझे कोई ऐसे जीव भक्त नहीं है, कोई जीव नहीं है ऐसे पार कर जाए, चाहे मूर्ख से मूर्ख के होने हो, बाह्य दृष्टि से मूर्ख हो सकता है, किंतु कृष्ण और तत्वदृष्टा ग्रुप में वो निश्चित, जो भक्त है वो निश्चित तत्वदृष्टा है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो तत्वदृष्टा हुए बिना भगवत धाम चला गया है, कोई जीव नहीं है। इसलिए जो तत्वदर्शी गुरु के पास जाने के लिए सभी शास्त्र इसीलिए कहते हैं तत्वदर्शी गुरु। क्यों? तत्वदृष्टा गुरु तत्व दर्शन करा सकता है। तत्व क्या है? जो सर्वत्र भगवान है, ये तत्व, ये सर्व तत्व है, ये सर्व तत्व है। और अपना सर्वत्र जब भगवान है, अपना क्रेडिट कहाँ है भाई? जो सब कुछ भगवान करने वाले, क्रेडिट कहाँ है? सब क्रेडिट तो भगवान के है। ये तो हमको वो तत्व समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा। भक्ति जो है इतने आसान चीज नहीं है, इतने आसान समझा जा रहा है ना, समझ रहे इतने आसान, इतना आसान, किंतु बार बार लगा रहने पड़े, ये निश्चित रूप सक्सेस होगा। लगा रहना पड़ेगा और रोना पड़ेगा भगवान के, प्रभु सुजग दीजिए, कृपा करिए, दया करिए, अनुकंपा करिए, आप भक्त संग दीजिए, इस पर प्रार्थना करनी पड़ेगी। धन्यवाद माता। कोई ज्यादा कुछ बोल दिया मैंने? हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और प्रश्न है मेरा, पूछ सकती हूँ? पूछ लो। प्रभु जी जैसे कि अभी कलयुग में तो बहुत डिग्रेडेड स्थिति है जीवात्मा की, बहुत पतित है। लेकिन प्रभु जी जब त्रेता युग में और द्वापर युग में जब भगवान थे, तो इनके सामने भगवान होते हुए भी ये इन्हें पता नहीं था, जैसे जरासंध थे, कंस थे। त्रेता युग में भगवान राम के सामने भी बहुत ऐसे थे जो कि उन्हें रावण थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये भगवान है। तो उस समय क्यों ऐसी स्थिति थी? ये स्थिति तो कलयुग में है, कलयुग में लोग नहीं, ऐसी बात नहीं, सभी युग में है। परसेंटेज कम ज्यादा है ना, सभी युग के लिए है, क्योंकि नाम प्रकाश सर्वस्व युगो में आस, भगवान कहते हैं नाम पर सर्वस्व, सभी के लिए प्रकाश्य नहीं हूं, है ना। सभी के भगवान, सबके लिए भगवान वो नहीं है। हाँ, सबके लिए प्रकाशित नहीं है। क्वालिफिकेशन जो रखेगा उसके पास भगवान बस भगवान से आदान प्रदान करेगा। जब भगवान से रिश्ता नाता जुड़ेगा तभी तो, देखो आपके घर में सभी आपको थोड़ी नहीं जानते हैं, वंश के अंदर ही बात कर रहा हूँ, सबने थोड़ी जानते हैं, हम सबका थोड़े संबंध रखते हैं। हाँ, हम किसका संबंध रखते हैं? जो अपना समझते हैं ना। जी। फिर अब भगवान जिसका अपना समझ उससे संबंध जुड़ेगा ना सबके सामने सबके साथ होते हुए भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। जो संबंध, इसीलिए संबंध ज्ञान दृढ़ीभूत करना पड़ेगा। बिना संबंध से भगवान से रिश्ता नाता जुड़ा है, और जगत में नहीं जुड़ पा रहे तो उधर कैसे जुड़ोगे, है ना। जी समझ रहे हो? जी धन्यवाद माता। जी एक और, जैसे जीवन में दुख आता है बहुत, जब
तो हमें उस समय क्या सोचना चाहिए कि भगवान हमारे ज्यादा नजदीक होते हैं, जैसे कुंती महारानी दुख मांगती है और दुख में भगवान उनके साथ होते हैं, तो हाँ जीवात्मा भी क्या अगर बहुत दुखी होता है तो उसे ये समझना चाहिए कि भगवान उनके साथ। हाँ, वो जीव को जो दुख मिलता है, क्योंकि हमें इतने कुंती महारानी लेवल के है नहीं कि हम दुख मांगेंगे, है ना। हमारे तो कर्म फल अनुसार दुख आता था, उसको हम झेल नहीं पा रहे, दुख कैसे मांगेंगे। वो तो एलिवेटेड स्टेज में है, तब दुख मांग रही है। दुख से सुख अनुभूति करे, दुख मांग रहे इसलिए, है ना। दुख में सुख अनुभूति है, इसलिए दुख मांग रही है। हम दुख में तब बढ़ जा रहे हैं, दुख में झेल नहीं पा रहे दुख को, फिर मांगेंगे क्या? तो इसीलिए हमको पैसेंस की साधु संगति, जब भी दुख आए तो साधु संग में आना चाहिए, साधु को कृपा प्राप्ति करना चाहिए, साधु से याचना करें कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि इससे ही आपको माने सहायता मिलेगा। भगवान हमारा प्रेयर सुनते नहीं है, सुनेंगे नहीं, क्योंकि सभी को जानते हैं भगवान, हम बहुत चीटर हैं, बहुत ठगे हैं भगवान को। भगवान हम बात सुनते नहीं है, ना सुनेंगे, किंतु साधुओं की बात सुनते हैं, क्योंकि साधु उनके निजी व्यक्ति है, अपना व्यक्ति है। जैसे अपना व्यक्ति हमारा कोई होता है, हाँ, तो जो कह देता हम मान लेते हैं, उसी प्रकार साधु गुरु वैष्णव जो होते हैं भगवान के अपने व्यक्ति होते हैं। तो वो प्यार करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो हमारे को सलाह देते हैं, तो वो क्या करते हैं भगवान, उनकी आदेश का पालन करते भगवान, तब हमको सहायता करते, है ना। तो इसलिए साधु के शरण में जाना चाहिए जब दुख आए, है ना। जी प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु, धन्यवाद, आपको धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। कृष्ण, थैंक यू प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन नित्यम भागवत से बेटा, किसका नाम है? मेरा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओह, नॉट मिस्टर ब्रूस, यस प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम महात्मा। प्रभु जी, क्या ये जप और प्रेयर करते समय भी हम पर मोड ऑफ इग्नोरेंस कार्य करता है क्या? 100%। अच्छा, तो हमारी प्रार्थनाओं में इसकी वजह से सीरियसनेस नहीं रह पाती, इसका ये रीजन है क्या? नहीं रह पाती, इस कारण से गुण प्रभाव। अच्छा, तो जब हमारे जब जप करते समय मोड ऑफ इग्नोरेंस है, तो फिर हम कहाँ भगवत धाम जाएंगे? वो तो बहुत दूर दूर की बात भी नहीं है। इसमें आपका क्या भाई विचार है? भगवत धाम तब भगवान जानते हैं, वो ले जाएंगे कि ले जाएंगे, वो उनके बने रखते हैं। तो आप जब अपने स्टैंडर्ड बता रहे हो तब मैं बता रहा हूँ, है ना। आपकी भजन की शैली बात तन्मुख गुण की विषय पूछ रहे हो, उसके अनुसार बता रहा हूँ। भगवान लेंगे किसी नहीं लेंगे, वो भाई स्वतंत्र ठाकुर है, वो क्या करेंगे वही जानते हैं, है ना। कि तो जब हमें साधन की बात कहेंगे, साधना के विषय कहेंगे, गुण प्रभाव के विषय कहेंगे, तो यही कहेंगे कि जो है तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति, वो भजन में तमोगुण होता है। इसीलिए तो कपिल भगवान भक्ति को 81 प्रकार वर्णन किए, गुण युक्त, निर्गुणों को तो एक प्रकार वर्णन किए, किंतु गुण युक्त को 81 प्रकार भक्ति, 81 टाइप भक्ति बताई गई। तीसरा स्कंद भागवत में भगवान कपिल देव बताए। समझ रहे हैं? जी, तो जो मन में विचार आते हैं चैंटिंग में, हाँ, तो साधक कैसे समझे कि वो सतोगुणी भक्ति में कर रहा है, रजोगुणी भक्ति कर रहा है, या तमोगुणी भक्ति कर रहा है? कुछ तो लक्षण, मतलब लक्षण भगवता में भगवान ने दिए ना। सत्य लक्षण क्या है, रजगुण लक्षण क्या है, तमोगुण लक्षण दिए ना भगवान ने भगवता में। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं ना कि चार नियमों का पालन और मतलब 16 राउंड्स मिनिमम, मैटेरियल लाइफ फिनिश्ड। मैटेरियल लाइफ तो फिनिश हो गया, लेकिन भक्ति में क्या स्टैंडर्ड है साधक को, वो भी तो समझना पड़ेगा ना प्रभु जी, आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो आप बस मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप सतोगुणी भक्ति साधक क्या कर रहा है, उसके क्या लक्षण है, रजोगुणी भक्ति में साधक क्या कर रहा है, कैसे कैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, और तमोगुणी भक्ति में कैसे कैसे लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। सत्वगुण लक्षण व्यक्ति जो है
उसकी मन की दशा, क्योंकि सत्वगुण व्यक्ति देवता पूजक होता है, रजगुण व्यक्ति जो है अपने जस के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए पूजा करता है ना, अपने अपने आदर्श के अनुसार पूजा करता है। और रजगुणी व्यक्ति जो है तमोगुणी व्यक्ति जो है भूत भूषण पूजा करता है ना। तो सत्वगुण में जब जीवित रहता है, भगवान कहते हैं सत्वगुणी व्यक्ति जो है रहने वाले व्यक्ति का न दरवाजे के अंदर सत्वगुण लक्षण व्यक्त होते हैं, मीन्स सर्वदा वो जागरूक रहता है। उसकी पर्दाएं जो है, उसकी जो स्क्रीन है, 24 स्क्रीन पड़ा है, वो स्क्रीन जो है वो खुल जाते हैं, 24 स्क्रीन सत्वगुण व्यक्ति के लिए। और वो प्रभाव कैसा दिखाई देता है, आंख का, नाक का, जो आंख सब जो दरवाजा है, ये दरवाजे में सब लक्षण दिखाई देता है सत्वगुण व्यक्ति का। और मीन्स कहना मतलब ये चाहते हैं, इतने सारे न करके इतना कहना चाहते हैं, सत्वगुण व्यक्ति जो है सर्वदा के अपना जो है अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है और अचीवमेंट के लिए तीव्रता व्यक्त करता है। रजगुण भी करता है, किंतु उसमें उसकी ध्येय जो है अपने स्वार्थ के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए होता है। कि सत्वगुणी व्यक्ति अपने स्वार्थ नहीं होती, सत्वगुणी व्यक्ति की भगवत स्वार्थ के लिए होता है। भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, भगवान चिंता नहीं लगा। जैसे माला जप कर समय वो अनेक विषय उसके पास आते हैं, कि विषय को हटा लेता है, केवल कृष्ण विषय के लिए चिंतन करता है, कृष्ण कैसे प्रसन्न करूं, है ना। और रजगुण में सर्वदा अपना व्यक्ति व्यक्त करता है, मेरे धन चाहिए, मेरे स्त्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे जस चाहिए, उसके लिए उसकी चिंतन में नाम चलता रहता है, उसको मांगता रहता है, उसके चिंतन में ही चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उसका प्रभाव रहती है, उसकी जस के लिए चिंता रहती है। और तरुण गुण तो माला करता नहीं, वो केवल सोता रहता है, बस जैसे तैसा ही 16 माला टांग देता है। उसमें उसकी जो है कोई ना भगवान की इच्छा है, ना अपना जस की इच्छा है, कुछ इच्छा नहीं उसको। उस समय केवल नींद की इच्छा है ना, केवल बस तम गुण क्या ये लक्षण होती है। सो भी जाता है माला पकड़ के, है ना। तो इसीलिए जो है उसमें कोई निष्क्रियता है, उसमें कुछ फल ही नहीं होती है ना। तो उस कारण से जो है सत्वगुण व्यक्ति जो है भगवान प्रसन्न के लिए चिंतन करता है सर्वदा। और रजगुण में अपना जस की चिंता होती है, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहत। इसीलिए लगभग भक्त जो है रजगुण में ही जप करते हैं, और नहीं तो दूसरों दिखाने के लिए, दूसरों मैं अच्छा जप करता हूं ये दिखाने के लिए करता है। जहां भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता है सत्वगुण व्यक्ति। इसलिए भगवान ने भगवता में कहे कि सत्वगुण व्यक्ति मेरे बारे में जानने का प्रयत्न कर सकता है। सत्वगुण रहने के लिए भगवान आह्वान दिए, सत्वगुण जानने के प्रयत्न कर सकता है ना। समझ में आया? धन्यवाद प्रभु जी, समझ में आ गया। धन्यवाद। आप मतलब हम रजोगुणी भक्ति में है अभी इस समय। आप किस गुण में है मैं नहीं बता सकता महात्मा। प्रभाव तो रजोगुण का ही है प्रभु जी। विचार से पता चल जाता है मन के विचार क्या क्या। अच्छा बात है, आप अपना पहचान रहे तो फिर सुधार लोगे ना। जी जी, जब तो पहचान नहीं तो सुधार कैसे हुई, है ना। जब पहचानेंगे तब तो सुधारेंगे ना, पहचान है नहीं तो सुधारेंगे कैसे। एक प्रश्न और तो प्रभु जी ले सकते हैं क्या? भाई आपके श्याम कोणा प्रभु पूछ लो, मेरे को पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। प्रभु जी ये कहा जाता है कि दीक्षा के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ बताओ। पाप नष्ट हो जाते हैं तो कर्म फल के हिसाब से रिएक्शन क्यों मिल रहा है? अच्छा दीक्षा समझते हो? दीक्षा किसको कहते हैं? दीक्षा का स्टैंडर्ड प्रभु जी बहुत हाई है। मतलब गोपियों जैसा भाव विकसित करना दीक्षा का असली मकसद तो वो है। जो नीचे धरातल बात करो, वो तो बहुत हैवी है। नीचे धरातल चैतन्य चेतावनी कहते हैं दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्णदारे करे आत्मसम। एकदम सिंपल अर्थ में समझो, है ना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। शिष्य क्या करेगा? आत्मसमर्पण करेगा गुरु के चरण में। आत्मसमर्पण समझते हो? 100% गुरु के अधीन में रहता है, गुरु का इच्छा के अनुसार काम करता है, अपने कोई इच्छा नहीं होती।
उस पर शिष्य भी बिरले और गुरु बिरले हैं, है ना। और सही का किसता करे आत्मसम, उसी समय तुरंत ही जैसे आत्मसम कर देगा शिष्य गुरु के चरण में, तुरंत ही कृष्ण इसको अपना मान लेंगे, ये मेरा हो गया बस। सही का कृष्ण करे आत्मसम। आत्मसम भगवान के आत्मा भेद नहीं, किंतु भगवान इसमें स्पष्ट कह रहे हैं मेरे समान हो जाएगा, मीन्स मैं इसको प्राप्ति हो जाऊंगा। समझ रहे बात को? नहीं समझ में निरपेक्ष प्रभु समझ गया ना? नहीं है नहीं समझ आया? नहीं प्रभु जी, क्योंकि दीक्षा प्रोसेस हो गया कि दीक्षा जो है, दीक्षा की असली अर्थ है ये कि मैं गुरु की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को, जो गुरु के आदेश से उसकी इच्छा के अनुसार करना। अपने कोई एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक चीज के लिए भी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो गुरु की इच्छा अपनी इच्छा। आत्मस्मरण में कहते हैं बलि महाराज की तरह सब कुछ भगवान अर्पित कर दिए, जैसे सब कुछ भगवान गुरु को अर्पित कर देगा। ये तो बहुत मुश्किल है। और तब तो दीक्षा, तब तो कर्म नष्ट हो, तब तो पाप नष्ट होगा ना। भगवान क्या कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य ना मां में कैसे अहंता सर्वा मुख्य से मास जो। हाँ सेम थिंग इधर लागू है। समझ में आ रहा है? अब आ गया प्रभु जी, अब आ गया ना? धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपको, क्योंकि जितनी ये सब चीजें शरणागति ना, है, जितने प्रतिशत शरणागति है 0.1% है, तो 0.1% ही कर्मफल नष्ट होते हैं। कहने का मतलब बस आप बस ऐसे कहना जे चाह रहे हैं धर्म ना? प्रपद्यन्ते, जे धर्म प्रपद्यन्ते। प्रपत्ति नहीं है तो फल भी इतना ही है। जबकि भक्ति संदर्भ में जीव को स्वयं बात कहते हैं, दीक्षा लेता ही जीव जो है, दीक्षा दीक्षित भक्तों के लिए पाप फल होता नहीं है। कि तो दीक्षा तो लिए नहीं तो फल का है, दीक्षा तो प्रोसेस में हो गया, है ना। अब समर्पित है नहीं, पाप तो रहेगा उसके पास। जो सरेंडरशिप नहीं है तो कहां से दीक्षा हो जाएगा? प्रोसेस हो गया, और एक संत भुगतना पड़ेगा उसको ना। जो 100% होगा तब गुरु ले लेंगे। मनु महाराज के हैं, शिष्य के पाप गुरु लेते, स्त्री पाप पति लेता है ना। समझ में आ गया? जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत दिन बाद आपके साथ माने इस प्रकार बातचीत हुआ कथा में। धन्यवाद आपके। शाम का प्रवर कोई है? आज छुट्टी तो यस जी। और दो भक्त का प्रश्न है। थैंक यू नाथ प्रभु। सो मालिनी शंकर जी प्लीज पूछिए। पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम माता। प्रभु जी वो 36 श्लोक में जो था बता रहे थे कि 3 चीज भगवान के उसके लिए चाहिए, कि एक तो भगवान का नाम का उच्चारण या श्रवण कीर्तन करना चाहिए, दूसरा रुदन मतलब भगवान के लिए रोना चाहिए, और तीसरा बताया था आपने, तीसरा भी कुछ बताया था। तीसरा क्या बताया? बोल रहे थे कि 3 चीज होनी चाहिए भगवान के लिए, 2 ही चीज बताया था। मैं उस समय क्या बताया था मेरे को मैंने, आप क्या सुने वही बताओ ना मेरे को। मेरे को नहीं है। क्रंदन में 2 चीज बताया था, भगवान नाम उच्चारण करके रुदन करना, क्रंदन करना, 2 ही चीज बता रहे हैं उस प्रेयर में। लौल्यम 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 लौल्य तो मैं पहले स्टैंड में बताया कि भक्ति जो की बात बता रहा था, तो उस समय कहा 2 चीज, भक्ति जी का दाना, कृष्ण नाम कीर्तन क्रंदना, है ना। भक्ति जी सबके लिए धन है कि भक्ति जी का फल क्या है, भक्ति कैसा मिलेगा? कीर्तन करेगा भगवान नाम
और क्रंदन करेगा भगवान नाम से कि भगवान चाहिए मेरे को। ये दो चीज बता रहा था। और लौल्य नहीं, लौल्य तो बाह्य स्टेज है, लौल्य होगा तब जब क्रंदन करेगा ना। यस प्रभु। लौल्य होगा, लोभ होगा, किस चीज की लोभ है तब तक रोता है कि चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। तो लौल्य तो बाह्य स्टेज है, उससे आगे स्टेज है रोदन स्टेज है, क्रंदन स्टेज जो है वो है लोभ। और लोभ से आगे बढ़ जाता है, माने एक प्रकार की उसे चाह तीव्र हो जाता है। ठीक है, भगवान के लिए रुदन, मतलब भगवान के लिए रोना तो प्रभु जी उतना नहीं हो पाता जितना, और सब चीज के लिए तो रुदन आ जाता है, लेकिन भगवान के लिए विरह या रुदन कभी भगवान हमें चाहते नहीं है ना, हमको इच्छा नहीं है ना, वो नहीं हो। भगवान पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो नहीं पा रहे। भगवान जाना, भगवान प्राप्त करना वो इच्छा नहीं है। ये तो चल ही रहे, केवल हरे कृष्ण वाले कह रहे हैं, इस्कॉन वाले जोड़ लिए, हमें तो ठीक है जो अभी समझ में आ रहा है, जितने कर रहा है कर रहे हैं, ठीक है प्रभु जी भक्ति तो कर ही रहा हूँ। किंतु वो तो इसका तो यही अंतिम स्टेज है ना, ये अंतिम स्टेज है कि कृष्ण चाहिए, बिना चाहते से कृष्ण नहीं मिलेंगे। मैं बताया था ना वो माता के उदाहरण, जब तक बच्चा खेलता रहता तक खेलना देता रहती है, और जब उसको खेलना छोड़कर केवल रोना चाहता है कि मैं माँ की गोदी चाहिए, मेरे को माँ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो इतना आसान नहीं जो मैं कह रहा हूं, वो तो अप्राप्ति होगा जब उत्तम गुणी भक्त संग करके, हमें जिनके अंदर इस प्रकार लोभ है, संग करके जब उस संग के प्रभाव से हमको, क्योंकि उनको पाने की इच्छा है, कृष्ण चाहिए उनको, तो उसके अनुसार भक्त संग करेंगे तो वो बलवत्ती इच्छा से क्या होगा, हमारे अंदर भी वो इच्छा जागरूक हो जाएगी। अन्यथा उस सिद्ध भक्त के संग किए बिना कोई भगवत भक्ति की लोभ उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद हर पट में भागवत का हर पट पर चैतन्य चेतना हर पट में बताए, सूर्य शुद्धि भक्त के संग करो, सूर्य सिद्धि भक्त के संग करो। ये तो एक प्रकार के ठीक है, हम भक्त संग कर रहे हैं और प्रभुपाद की परपट पढ़ रहे हैं, कि तो एक प्रकार के प्रत्यक्ष रूप में जो सर्व सिद्धि भक्त संग करते हैं, जिनके अंदर इस प्रकार लोभ है, जिनको कृष्ण दृष्टा है, कृष्ण तत्व जानते हैं, उसमें भक्त संग करने से क्या होगा, हमारा अंदर स्वतः जागरण होगा। और स्वतः भक्ति संग से प्राप्त होती है। भक्ति ऐसे नहीं कि अपना बनावटी अपने ही स्ट्रेंथ बल पर ही प्राप्ति कर लो, नहीं, यह असंभव है। शायद हमारा मन हमको कह सकता है कि हाँ कर लो कि नहीं, हो ही नहीं सकता। ये भक्त संग में भक्ति होता है, भक्त संग में। अब भगवान भी मिले भक्त संग में। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्मे तिहु मुख्य अंग। ये सनातन शिक्षा है, महाप्रभु खुद बताए, है ना। उत्तम गुण साधु संग किए बिना ये लोभ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिसके पास वो लोभ है, उस लोभी के पास बैठोगे, कामी के पास काम में, स्त्री लोभी के पास बैठोगे स्त्री लोभ उत्पन्न होगा, धन लोभी के पास बैठोगे धन लोभ आएगा। कृष्ण लोभ के जिसके पास है, वो लोभ के पास बैठोगे तो वो लोभ जागरूक हो जाएगा, जिस कृष्ण प्राप्ति की लोभ है। ठीक है, यस प्रभु, ये तो बिल्कुल सही है कि जब भक्तों के संग रहेंगे तभी ये भावना उत्पन्न होगी। जब तक रुलाई भगवान के लिए आएगा नहीं, तब तक सब बेकार है। और बेकार नहीं है कितने बेकार बोलोगे तो फिर तो सबकी दुकान बंद हो जाएगा है ना। बेकार नहीं है, कहते हाँ वो अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, यही कह सकते है ना। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता। और किसका प्रश्न है? यस प्रभु, धन्यवाद मालिनी सुमित्रा माता जी। नेक्स्ट सरस्वती आराधना माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा तो क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब कंफ्यूजिंग वाला ऐसा है, जब हम एक मतलब चैतन्य महाप्रभु को भजन बोलते हैं कि ए नीचो सीधी माया नासी वारा लागी, हरे कृष्ण, है ना। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भगवान के लिए अभी मतलब क्रंदन रुदन है ना, लौल्यम सोचो आप, तो हमारा आ नहीं रहा, मतलब हमारा नहीं आ रहा ना, जबकि हमारा इतना मतलब टाइम टेबल ऐसा है
कि हमारा मतलब आपका 16 माला आप कर रहे हो, है ना, नरसिंह आरती कर रहे हो, तुलसी आरती, मंगला आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की ही चेतना में रह करके बर्तन साफ करना, फिर उसके बाद आप मतलब कम से कम भी 4 घंटा मॉर्निंग का, कम से कम 4 घंटा मॉर्निंग का बिल्कुल फुल टू ऐसे मतलब उसको एक रूटीन में करना, है ना, मतलब लगभग चेतना भी रहती है उसमें, ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ही ऊपर कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद फिर जो भी है अपने भौतिक संसार में, अपने भौतिक संसार की जिम्मेदारियों पर लग जाना, और उसके बाद फिर संध्या वंदन आ जाता है, फिर संध्या में भी कम से कम 4 घंटा आपको लग जाता है ना। और जब हमको राम नाम का महत्व, जब हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया ही था ना आप लोग हमारे उसमें, जब हमको आपने महत्व बताया था ना कि एक राम का नाम इतने विष्णु के नाम के बराबर, फिर एक कृष्ण का नाम इतने मतलब एक विष्णु का नाम इतने उसके बराबर, फिर कृष्ण का नाम इतना, है ना। तो हम मतलब 16 राउंड कर रहे हैं, तो फिर भी हमारा मतलब इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है कि 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को, उसके बाद फिर आप 8 घंटा मान लेते हैं, फिर आपका सोने में चला गया, 8 घंटा आपका भौतिक आ गया है, लेकिन 8 घंटा जो है वो तो आपका बिल्कुल स्पिरिचुअल रहा, है ना। लेकिन उस 8 घंटे में मन मतलब उस 8 घंटे में एक भी आप मिनट, कहना क्या चाहते हो, शर्ट बताना, आप तो लंबी लंबी बात कर रहे हो, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, तो आप क्या पिन पॉइंट क्या है आपकी? यही पिक पॉइंट है कि उसका जो एक भी मिनट हमको एक्स्ट्रा मिलता है ना, 1 मिनट, तो वो हम भौतिक संसार में उस मिनट को बहुत एंजॉय करते हैं, और वो हम जो 8 घंटे लगा रहे थे वो 8 घंटा हमारा उतना एंजॉय नहीं होता। तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हमें हमारे स्क्रीन कटे नहीं, जो इंद्रियों के विषय प्रति जो आसक्ति, हमें ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, ये भक्ति फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, साधन में ये फॉर्मेट है, किंतु वो जो फॉर्मेट की एसेंस था जो है कि सर्वोच्च एसेंस है कि फॉर्मेट जो है एक साधक के लिए इंद्रिय विषय से हटाना और कृष्णों की इंद्रिय विषय आग्रह करना। जैसे हर दरवाजा से हमें आंख नाक कान से जो भी दरवाजा है हमारे पास, इससे हमें क्या कर रहे हैं, ये विषय ग्रहण कर रहे हैं, लाइक प्रसाद, लाइक नाम। जब भी हमें करते हैं हमारा इंटेंशन थोड़ी ना है कि भगवान प्रसन्न हुए, हमें तो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं ना, 16 माला करना है, चेतना लग रहा, मैं नहीं कह रहा चेतना लग रहे हैं, लग रहा है कि चेतना लगेगी तो आनंद क्यों नहीं दे रहा है, जबकि कृष्ण नाम कितना इतने मधुर है, इतना मधुर है, लगने के लिए क्यों नहीं दे रहा है? न अन्य के विषय की अभी तक प्रभाव हमारा अंदर है ना। आसक्तता जो संसार प्रति जो अनेक आसक्ता है वो इंद्रियों के प्रभाव के कारण से है, इंद्रियों के विषयों के प्रभाव से है। कि जैसे प्रसाद है, प्रसाद को हम प्रसाद के अनुसार नहीं खाते, नाम को नाम के अनुसार नहीं लेते, है ना। फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है, इसमें इन्वॉल्व होना और फॉर्मेट होना बड़े डिफिकल्ट है। और उसमें इन्वॉल्व में भी हमें कृष्ण प्रसन्नता, प्रसन्नता से ही, क्योंकि हमें अब तत्व दृष्टता नहीं है, अभी हमारा अंदर अनेक पर्दा पड़ा है, स्क्रीन सब खतरनाक है। क्योंकि आप देखो जितने विषय है, इंद्रिया विषय, मन, अहंकार, बुद्धि, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, इस प्रकार देखा जाए जो 24 स्क्रीन बताए भगवान ने, है ना, वो 24 स्क्रीन तो हटेगा ना, आत्मा के बताओ प्रसन्नता आत्मा आएगी। आत्मा स्वरूप सिद्धि तब कर सकता है जब तक स्क्रीन है, तब पता कहां से प्राप्त करेगा। तो ये जो प्रभावशाली होना पड़ेगा, जो साधन है उसे इंटेंशनली एकाग्र होकर केवल कृष्ण चाहिए, उसके लोभ करना पड़ेगा। और जो भी कुछ विषय है उस दृष्टि को चेंज करनी पड़ेगी, जो देखने की, खाने की, बैठने की, सोने की जो भी दृष्टि है, सही तो संबंध मामा,
संबंध दृष्टि बढ़ाना पड़ेगा, साधन दृष्टि बढ़ाना पड़ेगा। साधन में भगवान की प्रीति, संबंध में भगवत दृष्टि, है ना। तब जाके ये सब भी फॉर्मेट, क्योंकि ये टेस्ट दे नहीं रहा है, टेस्ट दे ही नहीं पा रहा है। क्यों? पर्दे पड़े। अब विद्या अभी तो छूटा नहीं, विधिवत वस्तु जागरूक नहीं हो रहा है। मैं ये बोल रही हूँ ना, देखिए जैसे मन तो भौतिक है ना हमारा, और लेकिन जो मतलब नाम है वो तो साक्षात है। तो फिर मतलब ये हमारे भौतिक मन को मतलब क्यों, मतलब ऐसे, मतलब मन ज्यादा तेज हो गया ये तो हमारा। 100% ना, मन तेज है क्योंकि मन के अंदर अनेक हार्डिस भरा हुआ, अनेक विषय भरा हुआ है। इसीलिए जैसे सभी साधकों की दशा क्या, सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जब भी आरंभ करते माला तो अनेक विषय आके घुसते, कब बताने की जन्म का सारी चीजें हमें उसी समय ही सारा टेंशन आके सिर में लग जाता है। क्यों ना, जो वायरस निकल रहा है, एंटीवायरस डाला जा रहा है, वायरस निकल रहा है। जैसे आप कर्म फल काटना चाहते हो, कर्मानिधि भक्ति भाजा, जब कर्म फल काटना चाहते हो तो कर्म कटेगा भक्ति से, और नाम जब सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग है, तो जब भी नाम जप करोगे तो वो कर्म फल तो काटेगा ना, मीन्स काटेगा, वो उबालेगा उसको, है ना। तो वो चारों ओर आपको क्या करेगा, चर्निंग करेगा, है ना। वो शब्द सुनने नहीं देगा, शब्द सुनने, सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है कि शब्द नहीं सुनना जा रहा है, जुहा तो उच्चारण करे, शब्द नहीं सुन रहा है। प्रविष्ट कर्ण रंध्र, जब भगवान करे प्रविष्ट कर्ण रंध्र, वो ब्लॉकेज है, वो प्रवेश होते नहीं। यस, इसका मतलब हो गया कि औषधि तो है, राम नाम औषधि है, 100% उसको लेकिन जो हम ले रहे हैं उसका मतलब वो ठीक से नहीं ले रहे हैं, उसका सेवन हमारा जो प्रयोग है वो ठीक से नहीं कर रहे, नहीं हो रहा है ना। हाँ। तो इसीलिए मन, इसीलिए हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। 100%। और किसके लिए भी करना चाहिए उसको नहीं समझ आ रहा है, किसके लिए कर रहे हैं। कभी कभी सोचता है मैं अपना कर ले कर रहा हूं, नहीं, नाम अपने के लिए नहीं होता है। सभी जानते नहीं इसको क्यों, किसी लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं भगवान प्रसन्नता के लिए। इसीलिए नाम यज्ञ महायज्ञ कड़ो कर्म सनासनम नाथ परत नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम और यज्ञ समर्पित, हरिभक्त विलास से लिखा हुआ है। नाम यज्ञ महायज्ञ कलि कर्म सनासनम, कलि के साढ़े कर्म समर्थ है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रीत्यार्थे, प्रीति किसका है, नाम जब किसी लिए कर रहे हैं, प्रीति किसका है, श्री कृष्ण के लिए, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो लेकर आए हैं नाम और जगह समर्पित। प्रीति ने कहा समर्पण उनकी किया जाएगा। यस प्रभु, वो सब डीप चीजें, इसीलिए इतने सारे खुल खाल के माने हम में ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच सरस्वती आराधना माता जी। तो मेरा भी प्रश्न है, मैं हैंड नहीं कर पा रहा। हाँ बताइए, आप हैंड क्या करेंगे, नहीं मुझे दया से चल ही रहा है। ऐसा मत बोलिए। तो जी ये कुंती महारानी का जो प्रार्थना में एपिसोड काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कुंती महारानी स्टार्टिंग से इतने सारे गुणगान किया है, सारे ऐश्वर्य माधुर्य गुणगान बखान कर दिया, लास्ट को कह रहे कि आप ये वृष्णि और गुरु दोनों वंश के साइड से मेरा जो अटैचमेंट है इसको काट दीजिए भगवान। ये तो पहले से प्रार्थना कर सकती थी, राइट, और इनका रियलाइजेशन तो पहले से भी है। हाँ, एट द एंड आके प्रार्थना कर रही है। ऐसे क्यों, भक्त के मन में क्या चल रहा है? ये अति दैन्यवश से, जबकि ये तत्वदृष्टा है, सब जानती है, भूल भी रही है ना, सब बात कह रही है कि तो दैन्यवश से। अब जिसको ये पांडवती आसक्ति व विष्णु आसक्ति था, भगवान क्या मिलते हैं क्या? आसक्ति होती तो कुंती माँ के पास क्या कृष्ण मिलते हैं? नहीं मिलते ना। नहीं। ये तो यही भक्ति की, ये जो पराकाष्ठा है भक्ति की,
जो भक्त भक्ति करता है वो सर्वदा अपने आप में इतना नीच समझता है, मैं सोचता कि मैं कृष्ण भक्ति करता नहीं हूं, मैं जानता नहीं कृष्ण को। ये भक्ति की भक्त का परिचय है। जब भक्ति इसके ओर उदित होता है, वो कहता है मैं भक्ति कभी नहीं कर सकता, कभी होता नहीं, मेरे भक्ति है नहीं मेरे अंदर, ये भक्ति प्रभाव है ना। इसी कारण से कह रही है कि मेरे शायद आसक्ति जो है पांडव प्रति है, वृष्णि प्रति है ना, पता नहीं मैं आपको आसक्ति कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपा कर काट दीजिए, है ना। जबकि कटा हुआ से कब से जबकि वो ना पांडवों का ना वृष्णि का है, तभी तो भगवान उसके पास आए हैं, तभी भगवान को तत्व से जानता है और भगवान प्रत्यक्ष देख रहा है ना। कि दैन्य बस भक्ति दीनता भक्ति की जननी है ना। दीनता जो है भक्ति की जननी है, और दैन्य बस अपने आप कह रहे कि मैं पांडवों की आसक्त हो गया, मेरे तो बेटे पांडव हैं, मैं आसक्त हूं उनको, मेरा भाई वसुदेव है विष्णुवंशी है, उन सब से आसक्ति हूं मैं, अब मैं आपसे आसक्त हो नहीं हूं, जबकि वो खुद आसक्ति है ना। कि तो ये दैन्यता भक्ति की पराकाष्ठा दिखा रही है इसमें, दीनता। इसीलिए अनेक भक्त अपने आप को, अनेक भक्त चरित्र में भी आपको दिखाई मिलेगा कि वो कभी कभी वर्णाश्रम इतने घुस जाते कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे तो बहुत ही गृहस्थ हूँ, मैं तो गृह में दी हूँ, है ना। जैसे हमारा जीवन सदा बापे रहता ना है तो पुण्य लेसा, है ना। वो भजन में कहते हैं कि भक्ति ठाकुर कि जबकि वो थोड़ी ना हमारे जीवन नहीं है, उनकी कोई पाप है, क्योंकि दीनता बस ये भजन को लिख रहे है ना, और दूसरी की ओर लिख रहे हैं कि विशेषतः भक्ति प्रभाव कारण से लिख रहे हैं। ऐसा नहीं भक्त अपना को एलिवेट सोचता है मैं भक्त हूं, कभी नहीं सोचता, सोच नहीं सकता, इतने भक्ति महारानी की कृपा है उनके प्रति। ये है सेंस, इसीलिए कह रही है, नहीं तो अन्यथा उसकी थोड़ी आसक्ति है। आसक्ति तो तब किसी के प्रति आसक्ति तो भगवान थोड़ी ना दिखा देते। संसार आसक्ति होगा तो कोई थोड़ी ना दिख पाएगा भगवान। जब तो संसार आसक्ति कटेगा नहीं तब तो भगवान दिख नहीं सकता ना। बस कह रहा है, ये दैन्यता है इसकी। थैंक यू सो मच। भरा हुआ है, हर श्लोक में दीनता भरा हुआ है इसकी, सभी श्लोक में दीनता बस कह रही है। जानती है सब कुछ कह रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ। यही वैचित्र है भक्ति का। भक्ति महान जहाँ उदय होते हैं तो इस प्रकार वैचित्र दिखाई देता है। वो कभी अपना सोचता है, भक्ति सोचता नहीं। जैसे सर्वदा एक श्लोक है ना वेद में, पाप हूं पाप संभव, हाँ पाप कर्मण, उसमें एक श्लोक है, वो खुद अपने पापी समझता है ना। मैं पाप कर्म करता हूं, मैं पापात्मा हूं, पाप संभव, पाप से जन्म लिया हूं, अपने आप पापी समझता है ना। और कोई भक्त अपने को एलिवेटेड समझता नहीं है, कभी नहीं समझता है मैं एलिवेटेड हूँ, मैं मुक्त हूँ। जैसा गंगा महारानी कही है, गंगा महारानी कहती है ना भगवान को कि मैं तो जाऊंगा तो मेरे सब पाप धो लेंगे मेरे अंदर, मैं तो पापी हो जाऊंगा, है ना। और भगवान कह मेरा भक्त स्नान करेगा तो पाप मिट जाएगा। और कोई भक्त ऐसे है ना तो समझ के मैं मुक्त आत्मा हूँ, प्रणाम कर गंगा में स्नान करता है कि मैं स्नान करूंगा तो गंगा पाप नष्ट हो जाता है, हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना स्नान करता है, वो अपने पाप को धोने के लिए सोचता है, तो मैं पापी हूँ, मैं गंगा में स्नान करूंगा पाप मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए स्नान करता ना। कोई भक्त हो तभी भी नहीं समझ इस प्रकार भावना से भावित होकर वो करता, सर्वथा सोचता मैं पापी हूँ, है ना। ये है। धन्यवाद, आपका अच्छा क्वेश्चन था, थैंक्स। हम सभी भक्त की तरफ से हृदय से अनंत मंत्रों का आभार प्रकट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। थोड़ा सा लेट हो गया था, क्षमा कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो आप लोग कोई आपका फोन में सोचा तो वेट कर रहा था, आप फोन करेंगे, पता नहीं मैं थोड़ा सा मैंने लेट हो गया। ऐसे मैसेज भी जस्ट 5 मिनट से पहले 3 o'clock से पोस्ट किया। अच्छा, और तो मैसेज आया नहीं था तब देखा ना, इसलिए मैंने मैं देखा 3:45 को ऑनलाइन है। थैंक्स, धन्यवाद आप सबका।
हम लोग हृदय से धन्यवाद प्रकट करेंगे प्रभु जी के हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। सब लोग अनम्यूट करके प्लीज हृदय से उत्साह के साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे साकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।